एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुकृति। आपका स्वागत है स्काई इज द लिमिट पर। पेश है मेरे खुद की लिखी कहानी विडंबना। अब तक मीडिया में अपनी ड्रीम जॉब पाने की खुशी में सक्षम्या मिठाई लेकर घर आई थी। जरा ऑफर लेटर तो दिखाओ, पिता ने खुशी से कहा। पहले सक्षम्या थोड़ी हिचकिचाई, मगर फिर लेटर लाकर पिता के हाथ में थमा दिया। पिता लेटर को पढ़ने लगे। अपॉइंटेड वर्क टाइमिंग नाइट, ये क्या लिखा है? नाइट ड्यूटी ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे। सक्षम्या, तुमने लेटर अच्छे से पढ़ा नहीं? पिता ने हैरानी से सक्षम्या की ओर देखते हुए पूछा। सक्षम्या बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर मानो उसका जहन और जुबान एक दूसरे से उल्टी दिशा में चल रहे थे। जॉब इंटरव्यू के दौरान आज ही उससे पूछा गया था कि वो नाइट ड्यूटी कैसे मैनेज करेगी। तब उसने अपने तर्क और बेहतरीन अंदाज में इंटरव्यूअर्स को कन्विंस कर लिया था। न जाने ऐसा क्या था जो उसे अपने ही परिवार के सामने अपने तर्क रखने से रोक रहा था। ऐसा नहीं था कि सक्षम्या के पिता पुराने ख्यालात के हों या अपनी बेटी और पत्नी को दबा कर रखते हों। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, मगर शायद इस बदलते युग में भी लड़कियां ऊंचा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। ना ही लड़कियों को अपनी सही या गलत बात रखने की आज़ादी है, ना ही परिवार को उनसे पलटवार की उम्मीद। इस समाज से लड़ जाने की ताकत होने के बाद भी अपनों से लड़ जाने की ताकत नहीं मिल पाती। खैर, थोड़ी देर बाद माँ ने सक्षम्या को गोद में लेकर कहा, हम तेरे दुश्मन नहीं है बेटा, जस्ट अंडरस्टैंड आवर सेफ्टी कंसर्न्स। आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर। आप लोग समझते क्यों नहीं है? सक्षम्या ने चिल्लाते हुए कहा। माँ ने जवाब दिया, बेटा तू अभी माँ नहीं बनी ना, तुझे पता नहीं है। वी रियली केयर अबाउट यू। हाँ, मगर आप तो कभी बेटी थी ना, भूल गई अपने टाइम को, अपने सपनों को, और हाँ, उनके टूटने को भी। ये सब सक्षम्या के मुंह से अनायास ही निकला जा रहा था। कुछ ही देर में वो पछतावे और अपने प्रति गुस्से से भर गई। पछतावा इस बात का था कि जिस माँ ने अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए अपना करियर तक कुर्बान कर दिया, उसके प्रति एहसानमंद होने के बजाय उसका सारा गुस्सा उन्हीं पर निकल रहा था। अपनी माँ की छवि सक्षम्या के मन में यूं ही कुछ विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस से भरी हुई थी। एक तरफ अपने परिवार, बच्चों और नौकरी को जिस तरह माँ ने बैलेंस किया था, वो बहुत इंस्पिरेशनल था, मगर दूसरी ही तरफ वो माँ जैसी नहीं बनना चाहती थी। करियर का बलिदान, दिल रोते हुए चेहरे पर हंसी के मुखौटे पहनना और असहज औपचारिकताओं के कच्चे धागों पर टिके पवित्र कहे जाने वाले रिश्तों को निभाना ना ही उसके बस की बात थी और ना ही उसके सिद्धांतों के अनुकूल। गुस्से में सक्षम्या अपने आप को कोस रही थी कि वो अपने पिता के आगे कुछ क्यों नहीं बोल पाई। खैर, सबसे पहले वो माँ से बात करने गई। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कहना चाहती थी, उसने माँ को मनाते हुए कहा। माँ से इट्स ओके सुनने की उम्मीद लिए गई सक्षम्या को जब केवल और केवल शांति का जवाब मिला, तब मन में न जाने कौन से भाव उभर आए। सब लोगों ने रात यूं ही करवटें बदलते बदलते बिताई। सुबह सक्षम्या एक बार फिर अपने परिवार से बात करने गई और बोली, आई नो दिस जॉब इज रिस्की, मगर मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क। पिता ने जवाब में कहा, तुम तो इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें कोई भी और जॉब मिल जाएगी, तुम यही क्यों करना चाहती हो? मैं इस जॉब को करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती हूँ। आई थिंक आई डिजर्व दैट फ्रीडम, प्लीज अलाउ मी दिस। भैया के भाई आर्मी में थे। उनका संदर्भ देते हुए उसने कहा, भैया की जॉब से रिस्की कौन सी जॉब हो सकती है, मगर उनको तो आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, देन व्हाई अ प्रॉब्लम विद माय जॉब? इसका जवाब किसी के पास नहीं था और सब लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए।
शायद समाज अभी भी इन मुश्किल सवालों से जूझने को तैयार नहीं है। जहां लड़के की सुरक्षा को केवल सुरक्षा का मामला समझा जाता है, लड़की की सुरक्षा को परिवार के सम्मान के साथ जोड़ा जाता है। अगर लड़के के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो परिवार को सांत्वना मिलती है, मगर लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो ताने। इस वजह से इन सवालों से जूझना इतना आसान भी नहीं है। खैर, सक्षम्या अपनी बात से मुकरी नहीं। घर में तनाव का माहौल देखते हुए माँ ने भी उसे एक चांस देने की सोची और पिता को उसे जॉब करवाने के लिए मना लिया। बेमन से ही सही, उसे जॉब करने की इजाजत मिल गई। मर्दों की कही जाने वाली इस दुनिया में उसे जॉब में भी बहुत सी तकलीफें आईं, मगर सफर केवल तब तक मुश्किल था जब तक उसे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला था। जब परिवार का सपोर्ट मिल गया, उसके बाद समाज से कैसे लड़ना है वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो हर एक खबर को बहुत संतुलित ढंग से कवर करती और कुछ ही वक्त में बहुत अच्छी रिपोर्टर साबित हुई। इस वक्त वो एक नामी कॉलेज के एनुअल फेस्ट में हुई भगदड़ के दौरान लड़कियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार को कवर कर रही थी। इसी सिलसिले में आते जाते उसने नोटिस किया कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है, यानी उसका कोई पीछा कर रहा है। गौरतलब है कि इतनी रसूखदार रिपोर्टर होने के बावजूद वो इस बात को पुलिस स्टेशन में दर्ज ना करा सकी। उसे डर था कि उसके पेरेंट्स को जब ये बात पता चलेगी तो कहीं वो उसे जॉब छोड़ने के लिए मजबूर ना कर दें। यूं ही इग्नोर करते हुए वो अपना काम करते जा रही थी। एक दिन काम से लौटते हुए वही हुआ जिसका डर था। उस पर हमला होता है और वो एसिड अटैक की विक्टिम बन जाती है। जान तो बच गई, मगर चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। इस घटना ने सक्षम्या के मन पर बहुत बुरा असर डाला। घर पर वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, ना ठीक से खाना खा रही थी। खैर, उसने हिम्मत बांधकर ऑफिस रीज्वाइन करने का फैसला लिया। उसके माता पिता ने भी अब उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी जानते थे कि उसका मानसिक संतुलन अपनी जॉब को दोबारा पाकर ही ठीक होगा। बस उन्होंने उससे ये वादा लिया कि अब वो स्टूडियो बेस्ड काम ही करे, जहां पर बाहर जाने की जरूरत हो उन कामों को अवॉइड करे। अभी के लिए उसने इस बात को मान लिया। जब वो ऑफिस गई तो उसके बॉस ने अफसोस जताया। कुछ देर यूं ही बातें हुई और बातों ही बातों में ये निकला कि अब उसका ऑफिस उसे रिपोर्टर की जॉब देने को तैयार नहीं था। वो उसे स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व करने को तैयार थे, मगर उनका ये मानना था कि अगर वो एंकर बन के लाइव टीवी पर जाएगी तो लोग चैनल के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जो लोगों को आकर्षित कर सके। आधुनिकता और बदलाव का जरिया कहे जाने वाले मीडिया पर जब उसे इस तरह की बातें सुनने को मिली तो वो बहुत आहत हुई। भीनी आंखों से बिना कुछ कहे वो निकल आई। घर पहुंचकर अपनी माँ की गोद में उसके आंसू यूं छलक रहे थे मानो वो छोटी सी बच्ची हो। उसकी माँ ने उसे दिलासा देने के लिए कहा कि उसके परिवार में सब लोग कमाते हैं और वो ठाठ से रह सकती है, उसे किसी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर यूं दूसरों पर आश्रित होकर फ्री बैठना उसकी फितरत में नहीं था। कुछ दिन बहुत भारी बीते। वो पूरा दिन फोन पर कुछ ना कुछ सर्च करती रहती, फिर निराश होती, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। भैया भी छुट्टी लेकर घर आए थे। रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला था और उन्होंने सोचा कि बहन का थोड़ा दिल भी बहला लेंगे। आज रात डिनर टेबल पर सक्षम्या ने एक प्रपोजल रखा। मैंने इन दिनों बहुत चीजें सर्च की और रियलाइज किया कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी और के साथ ना हो। इसीलिए मैं मॉडल मगिंग सेल्फ डिफेंस कोर्स करना चाहती हूँ। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा है। इट्स हेल्ड इन अमेरिका और इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मुझे सुनने को मिली हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स करूँ और इंडिया में आकर
बाकी लड़कियों को भी इस कोर्स के बारे में बताऊं, ताकि किसी को भी कोई भी जॉब करते हुए डर महसूस ना हो। आई रियली वॉन्ट टू चेंज ऑल दिस। ये कहते कहते सक्षम्या की आंखें भर गई थी। उसके साथ जो हुआ उसे वो सब याद आ रहा था, मगर अब वो डिटर्मिन्ड थी कि उसे इस चीज को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। भैया ने ना में गर्दन हिलाई और फिर बात को संभालते हुए कहा, अब देखो, मेरा मतलब है तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, बट यू नो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन सब का कोई फायदा होता नहीं है। यू सी, इवन साइंस ये कहती है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से फिजिकली कम स्ट्रांग होती हैं। सो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट accept the reality and move on। ये सुनकर सक्षम्या गुस्से से तिलमिला उठी। उसने कहा, वाह, साइंस को जिस तरह आप लोग अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक मोल्ड करते हैं, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ दैट। सो कॉल्ड बुरी नजर से बचने के लिए जब काला टीका लगाते हैं तो कौन सी साइंस का हवाला देते हैं आप, मुझे बताएंगे? एक लड़की को अपनी फैमिली से, अपने करियर से दूर करके जब आप लोग सो कॉल्ड पवित्र रिश्तों में बांधते हैं और उससे अनटॉलरेबल चीजों को टॉलरेट करने के लिए कहते हैं, तब कौन सी साइंस इस्तेमाल होती है? प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो दैट। तुम में डिसिप्लिन खत्म हो गया? तुम्हें ये नहीं पता है बड़ों से कैसे बात करते हैं? भैया ने उसे रोकते हुए कहा, आपको भी ये नहीं पता है कि किसी की फीलिंग्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है? ये सब सुनकर उसके पेरेंट्स ने दोनों से रिक्वेस्ट की कि वो अपने रूम्स में चले जाएं। उन्होंने बात मान ली और एक बार फिर हक की लड़ाई के डर के नीचे दबकर यूं ही खत्म हो गई। यूं ही तनावपूर्ण माहौल में एक हफ्ता बीत गया। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। माँ ने जबरदस्ती सक्षम्या और उसके भाई को इस त्योहार की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए मनाया। सक्षम्या ने भाई को राखी बांधी और भाई ने उसके हाथ में एक तोहफा थमाया। उसने पहले तो उस तोहफे को साइड पर रख दिया, मगर भाई के इंसिस्ट करने पर अनमने ही उसे खोला। जब खोलकर अंदर पड़ी चीज को देखा तो आंखें भीनी हो गईं। पैकेट में अमेरिका के लिए टिकट्स और सेल्फ डिफेंस कोर्स का एडमिशन फॉर्म था। सक्षम्या के भाई ने उससे कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। एंड यू नो, नाउ आई रियलाइज कि हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर भी नहीं सकता हूँ। इट्स जस्ट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट यस, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तुम जाओ, सीखो, वापस आना, सबको सिखाना, एंड यूर राइट, कोई भी लड़की डिफेंसलेस नहीं रहनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आत्मरक्षा का जो तोहफा सक्षम्या के भाई ने उसे दिया था वो काबिले तारीफ है और शायद हर भाई को अपनी बहन को देना चाहिए, तभी इस त्योहार का सही मकसद पूरा होगा। यही थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।